वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर फायर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी हाँ, नाइट्रोजन कैसे का क्या फंक्शन होता है प्लांट में। ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो आप नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटीन का। हम लोग ने, क्योंकि अगर आप एक बार लाइसिन वगैरह का लाइसिन वाइलाइन ये सब का अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपका एक अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके सी ओ एच मतलब जो भी कार्बन हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक है क्योंकि ये प्रोटीन का पार्ट है। ठीक है, प्रोटीन का पार्ट होना, प्रोटीन क्या होता है आपका, खाली एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स ठीक है, तो प्रोटीन का पार्ट होना मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शंस में मदद करेगा। ये सेल डिवीजन में मदद करता है। भाई सेल डिवीजन में क्यों मदद करता है? क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी है प्रोटोप्लाज्म की जब हम लोग क्लास 11th में थे या सेल डिवीजन पढ़ रहे थे। हम लोग जानते हैं प्रोटोप्लाज्म इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, वाटर, ई टी सी। तो यही चीज़ है, इसलिए सेल डिवीजन में मदद करता है। देखिए, नाइट्रोजन जो होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो एंजाइम्स में मदद करेंगे। एंजाइम्स में होते हैं, तो एंजाइम्स में होते हैं एंड नाइट्रोजन आपका प्रोटोप्लाज्म में भी होता है बराबर। प्रोटीन में आप नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, सो प्रोटीन इज प्रेजेंट, so protein helps in enzymatic reactions. Proteins are nothing just enzymes. And protoplasm, pro protoplasm consists of nitrogen elements, मतलब amino acids. So it helps in cell division. तो सेल डिवीजन में क्यों मदद करता है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए अमीनो एसिड्स आर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एंजाइमेटिक रिएक्शंस में भी ये मदद करते हैं क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में आपका एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड एंजाइम्स आर नथिंग, दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड इज अ मेजर इन क्लोरोफिल। ये वो हाँ ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोफिल का बहुत अच्छा बड़ा पार्ट माना जाता है एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्राई मैटर ऑफ लीफी। देखिए, फॉस्फोरिन रिंग ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का। आपने ये शायद बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा क्लास 11th। तो फॉस्फोरिन रिंग जो होता है ये है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है और इसके चारों तरफ नाइट्रोजन 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 ऐसे मतलब प्रेजेंट होते, फिर ऐसे एक और रिंग बनता है। मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मैं एक छोटा सा बात बता रही हूँ, फॉस्फोरिन रिंग। तो इसमें आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन तो पार्ट है क्लोरोफिल का। अगर क्लोरोफिल है मतलब फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर प्लांट्स में, ओके, तो आप बता सकते हो कि इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ द ड्राई मैटर ऑफ द लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स में तो ग्रीननेस होना चाहिए। आप पीले पत्ते तो नहीं उठाते हैं ना। धनिया अगर लेने जाओ या पालक लेने जाओ, आप जब भी जाते हो लीफी वेजिटेबल्स भी लेने तो आप लोग ग्रीन वगैरह लेते हो। ठीक है, एन इज़ द नेसेसरी कॉम्पोनेंट ऑफ सेवरल वाइटामिन्स। सच बात है। अब इसके डिफिशियंसी पार्ट को देखते हैं। इसका ये आपका क्लोरोसिस कराता है प्लांट में। भाई क्यों कराता है? ये ओल्डर लीव्स में कराता है। ये प्लीज़ याद रखना, न्यू लीव्स मत लिख के आ जाना एग्ज़ाम में। ओल्डर लीव्स मैंने आपको ये एक ट्रिक भी बताई है क्योंकि एक इमोबाइल है। इमोबाइल है तो ये पुराने वाले में बैठ जाता है और घूम फिर के सैर सपाटा करते हुए नए वाले लीव्स को नहीं देता है अगर डिफिशिएंट होता है, अगर ये डिफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो। ये क्लोरोसिस कराएगा। भाई क्यों कराएगा? क्योंकि आपका कम हो जा रहा है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन वगैरह कम हो जा रहा है, ग्रीन से येलो कर दे रहा है क्योंकि आपका क्लोरोफिल कम हो रहा है। क्लोरोफिल बहुत कम हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लोरोफिल कम ऐसे हो रहा है क्योंकि फॉस्फोरिन जो होता है वो मदद करता है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में। ठीक है,
अगर आपका फ्लोरोसिस अच्छे मतलब फ्लोरोसिस की वजह से आपका ड्रॉपिंग ऑफ ओल्डर लीव्स भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ओल्डर लीव्स में अगर डिफिशिएंट है और पहले आपका ओल्डर लीव्स में ही जाता है तो आप खुद ही बोलिए ओल्डर लीव्स के पास है ही नहीं तो और कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये ओल्डर लीव्स से ही इसका डिफिशियंसी जो है वो कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने इमोबाइल कर दी है, मोबाइल है, ठीक है। तो ये हाईली मोबाइल है इसलिए ओल्डर लीव्स में दिखता है, क्यों सैर से पटक करके ओल्डर लीव्स में न्यूअर लीव्स में चला जाता है। तो ओल्डर लीव्स में आपको क्लोरोसिस दिखती है, ओल्डर लीव्स में आपका पत्ते टूट के गिरने लगते हैं, ठीक है। प्लांट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है स्ट्रेस और डिजीज़ के अटैक से। N deficiency causes early maturity in the plant which results in okay रिडक्शन हमारे ईल्ड और क्वालिटी में होगा ही होगा अगर नाइट्रोजन कम रहा तो, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो हमारा मदद करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर ये डिफिशिएंट हो जाएगा तो मैच्योरिटी अर्ली मैच्योरिटी हो जाती है, ठीक है। मतलब वो ठीक से वेजिटेटिव फेज़ जो है प्लांट का वो ठीक से कंप्लीट ही नहीं हुआ और वो अर्ली मैच्योर हो जाता है, तो जिसकी वजह से पुअर क्वालिटी ऑफ ईल्ड हमें मिलती है, पुअर क्वालिटी ऑफ ईल्ड हमें मिलती है, ठीक है। अब आता है टॉक्सिसिटी। तो इसका ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर प्रेजेंट हो तो वाइग्रस ग्रोथ हो जाता है, डार्क ग्रीन बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा ना तो इसलिए बहुत डार्क कलर हो जाता है लीव्स के। और प्रोलॉन्ग्ड वेजिटेटिव देखो इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और इसलिए जो आपका क्रॉप की मैच्योरिटी होती है वो डिले हो जाती है, क्रॉप लॉजिंग हो जाता है। अब बताओ ज़्यादा सेल डिवीजन होगा, प्लांट ज़्यादा लंबा होगा, वो ज़्यादा कमज़ोर होगा। एक तो लीफ क्रॉलिंग में ना इसी में होता है, मतलब लीफ ऐसे क्रॉल सी कर जाती है। खैर अगर क्रॉप लॉजिंग होगा टू लॉन्ग मेकिंग स्टेम वीक, ठीक है। तो क्रॉप टूट के गिरेगा ही ना, क्रॉप लॉजिंग होता है मतलब ऐसे मुड़ के गिरना, तो क्रॉप लॉजिंग होंगी ही होंगी। अब तो कुछ याद हुआ नहीं होगा, कुछ समझ आया नहीं होगा, इतना लंबा लंबा बात मैंने बता दिया एक शॉर्ट। ये क्या है शॉर्ट रिवीजन का तरीका। फंक्शन क्या है प्लांट ग्रोथ सेल डिवीजन, फंक्शन क्या क्या है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होता है इसलिए प्लांट ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगा तभी तो प्लांट ग्रोथ होगा, और सेल डिवीजन क्यों होता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मा and various other enzymes. So enzymatic reactions are nothing, they are protein molecules. ग्रीन कलर देता है, ठीक है। अब डिफिशिएंसी, अब खुद ही बताओ अगर डिफिशिएंसी हो रही है तो ऑब्वियसली सेल डिवीजन नहीं हो रहा होगा, तो ड्रॉपिंग हो रही होगी ओल्डर लीव्स की, ग्रोथ कम हो रही होगी। डिफिशिएंसी है तो स्ट्रेस डिजीज़ होगा ना। देखिए स्ट्रेस को फाइट करने के लिए, डिजीज़ को फाइट करने के लिए हम सब में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, हमें कुछ कुछ बदलाव आते हैं, ठीक है। अब एंजाइमेटिक रिएक्शंस ठीक से नहीं होंगे तो वो ससेप्टेबल हो ही सकते हैं ये सब डिजीज़ एंड स्ट्रेस से। ग्रीन कलर जो होगा वो आप क्लोरोसिस में चेंज हो जाएगा, ईल्ड क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, अर्ली मैच्योरिटी आ जाती है। टॉक्सिसिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है क्योंकि बहुत सारे सेल डिवीजन, कुछ ज़्यादा ही सेल डिवीजन होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा तो क्रॉप लॉजिंग होगी, डार्क ग्रीन कलर आएगा प्लांट्स में, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा मतलब क्रॉप मैच्योरिटी डिलेड। इसमें क्या होगा आपका क्रॉप मैच्योरिटी डिले हो जाता है। तो ये था एक क्विक रिव्यू। नेक्स्ट NP फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से मेन चीज़ ये याद रखना एनर्जी करेंसी एंड रूट डेवलपमेंट, ठीक है। टिपिकली कॉन्सेंट्रेटेड
concentrated in seeds and many plants of the phytoneum. अब ये पॉइंट का कहने का मतलब ये है, बहुत अफसोस फॉस्फोरस ऐसे करके याद रखना कि हमेशा ये अंदर की तरफ काम करता है, ठीक है, मतलब नीचे नीचे मतलब अंडर द ग्राउंड, अंडरग्राउंड में आपका क्या क्या होता है, सीड होता है, रूट होता है, और ये दोनों चीज़ का डेवलपमेंट में मदद करता है. एंड बीइंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट यू शुड नो विच एलिमेंट मेजरली प्लेज रोल इन रूट डेवलपमेंट एनपीके में से, तो वो फॉस्फोरस है. इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द रूट, ठीक है, ये भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट डेवलपमेंट में मदद आता है. एसेंशियल कंपोनेंट है ये एटीपी का. एटीपी ये एनर्जी करेंसी है, ठीक है, हम लोग ने जाना होगा ना. और एटीपी मतलब सारा एनर्जी के बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता. सेल डिवाइड नहीं कर सकता. एनर्जी ना हो तो आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सब में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए ये इनडायरेक्टली काफ़ी सारे अदर प्रोसेसेस को इफेक्ट करता है. ये एसेंशियल पार्ट होता है डीएनए, आरएनए, फॉस्फोलिपिड्स विच प्ले इन क्रिटिकल रोल इन सेल मेम्ब्रेन. देखो ये आपका सेल है. अब फॉस्फोरस क्यों मदद कर रहा है भाई सेल डिवीजन में? क्योंकि आपका ये मान लीजिए सेल है, ठीक है, सेल का जो मेम्ब्रेन है मतलब आउटर कवरिंग, सेल वॉल के जो बाद आता है, उसमें आपका प्रेजेंट है फॉस्फोरस, ठीक है. फाइटिन इज प्रेजेंट ओवर देयर, फॉस्फोलिपिड्स इज देयर. सो एंड डीएनए, जो सेल में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए में भी आपका ये प्रेजेंट होता है. डीएनए का जो बैकबोन होता है ना, उसमें हम लोग ने पढ़ा था ना फॉस्फोलिपिड्स और राइबोन्यूक्लिक ड्यूसिंग शुगर वगैरह, ये सब जो होते हैं वो डीएनए का बैकबोन बनाते हैं. तो इसलिए इसके बिना भी सेल डिवीजन होना मुश्किल है. इसका जो डिफिशियंसी होगा वो ऑब्वियसली सेल डिवीजन और ग्रोथ को अफेक्ट करेगा. Phosphorus is relatively mobile in plants and can be transferred to the sites of new growth. बहुत अच्छी बात है. Causing the symptoms of dark blue coloration to appear on older leaves, ठीक है. older leaves में ये dark blue color अपीयर कराता है. ये आपका कार्बो, तो बस आप ये याद रखना कि पर्पल फॉस्फोरस पर्पल टाइप का ये कराता है. अगर इसका लैक ऑफ फॉस्फोरस हो जाए तो डिलेड इन मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी अगर डिले होगी क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है प्लांट का, तो वो सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट. क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस अब मैंने आपको बताया था ग्राउंड के नीचे सीड वगैरह में काम करता है. एंड जो फ्रूट होगा, फ्रूट में भी आपका सीड प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है. ये याद करने के लिए बता रही हूँ. टॉक्सिसिटी, द एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस अपीयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मोस्टली फॉर आयरन जिंक. ये वो, तो अगर फॉस्फोरस ज़्यादा होता है तो आयरन, जिंक एंड मैंगनीज का कम हो जाता है, डिफिशिएंट बना देता है प्लांट को, ठीक है. अब इसको कैसे याद करिएगा आप लोग? मैन को लोहे की जंजीर से मैन को बाइंड किया. अच्छा यहाँ पर है, आदमी को लोहे के जंजीर से बांध के रखा. किसने रखा? एक स्टोरी था कि फूफा बहुत ज़्यादा जलता था अपनी बीवी के घर वालों से. उसका बेटा बहुत अच्छा कर रहा था, गांव में उसकी बहुत पूछ थी, तो फूफा को आ गया गुस्सा ये देख के, और इसलिए उसने उसको जंजीरों में बांध दिया, ठीक है. तो फूफा ने क्या करा? आदमी को लोहे के जंजीर में बांध के रखा. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट एक्सेस फॉस्फोरस हाउएवर मे ऑल्सो कॉज कैल्शियम डिफिशियंसी, ठीक है. इसको कैसे याद रखोगे आप लोग? फॉस्फोरस कैप,
टोपी पहनाते हैं ना काका को। चलो, अब है डिफिशियंसी, फंक्शन डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, सीड या रूट डेवलपमेंट। मैंने बताया अफसोस की बात है कि इसको चुप के काम करना होता है, ठीक है। एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी है तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में ये मदद करेगा, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन में मदद करता ही करता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन और डीएनए में प्रेजेंट होता है। आप लोग डीएनए का स्ट्रक्चर उठा के देख लो, आप लोग मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ के देख लो, सब में फॉस्फोरस मिलेगा आपको। एफिशिएंसी, देखिए फ्रूट, सीड, डिले मैच्योरिटी, ये सब होगा ही होगा बिकॉज ये डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। सेल डिवीजन है तो स्लो ग्रोथ होंगी। ये पर्पलिश ब्लूइश टाइप ऑफ लीव्स का कलर कर देता है। कैल्शियम जो होता है, अपटेक बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ज़्यादा होता है तो कैल्शियम अपटेक में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, मैंने बताया था कि एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस में कॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, ठीक है। तो किसके अपटेक को ये हैम्पर करता है? आदमी को जंजीर से बांध के रखा किसने? फूफा ने। पोटाशियम, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है पोटाशियम का, वो ये है कि रेगुलेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस वाटर ओपनिंग वगैरह ये सब डिपेंड करता है पोटाशियम पे। तो रेगुलेशन ऑफ वाटर तो ऑलरेडी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डिजीज़ स्टेम स्ट्रेंथ, अब आप लोग क्यों बोलोगे यार डिजीज़ क्यों हो गया? क्योंकि वाटर रेगुलेशन जो है वो पानी अपने आप में ही बहुत सारे अटैक को बुलावा देता है, ठीक है। बैक्टीरियल, फंगल, ये सब अटैक को बहुत ज़्यादा देता है। अब इससे ये याद रख सकते हो कि हाँ चलो ये डिजीज़ में मदद करता है। स्टेम स्ट्रेंथ इसमें मदद करेगा बिकॉज ये चीज़ रेगुलेशन ऑफ वाटर से ही कनेक्टेड है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ड्राउट टॉलरेंट, इम्प्रूव्ड। हाँ देखो, टॉलरेंस क्षमता जो एलिमेंट एक प्लांट को देता है, टॉलरेंस क्षमता वो पोटाशियम ही देता है। और अगर आप पानी पीते रहोगे, खुद में भी देखो, अगर आप पानी पीते हो तो आप सही रहते हो, ठीक है। तो ड्राउट, ठीक है, ड्राउट टॉलरेंस देता है, सूखापन से टॉलरेंस देता है। इम्प्रूव, सर्दी खांसी, ऐसे याद रखो कि चलो ये डिजीज़ से तो बचाता ही है, इसलिए सर्दी खांसी से भी बहुत अच्छे से रखता है। प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। देखिए, जो पोटेशियम है वो बेसिकली प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए अगर प्रोटीन का देखा जाए तो बहुत सारा एंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह को ये अ, बढ़ावा देगा प्रोटीन, कि नहीं नहीं एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो, सब कुछ अच्छे से हो। इसलिए ये सर्दी खांसी बुखार डिजीज़ और बहुत सारी टॉलरेंस से बचाता है। क्रॉप क्वालिटी इंक्लूडिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज क्वालिटी। आप खुद भी बताओ, जब हम लोग बहुत अगर हम लोग ड्राइंग प्रॉपर नहीं करते हैं और जाके उसको स्टोर कर देते हैं फूड ग्रेन्स को या घर में आप सब्जियों को भी, तो वो क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए स्टोरेज प्रॉपर्टी क्वालिटी जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप क्वालिटी हैंडलिंग में पोटेशियम बहुत मेजर प्ले यूज़ करता है क्योंकि ये वाटर होल्डिंग वगैरह पे ध्यान देता है। वाटर होल्डिंग की वजह से क्या क्या हो गया आपका? 3 पॉइंट हो गए। एक क्रॉप का स्टोरेज, दूसरा स्टेम स्ट्रेंथ, एंड
फ्रूट्स वगैरह का भी प्रॉपर डेवलपमेंट, क्योंकि फ्रूट्स में क्या होता है ना, मैक्सिमम पानी होते हैं उसमें, और ड्राउट रेजिस्टेंस, ड्राउट टॉलरेंस, मतलब ये सब, मतलब सूखापन से बचाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसके वजह से क्या क्या होता है, तो आपको ऐसे दिमाग में याद रखना है, बहुत सारा एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगा। एंजाइमेटिक रिएक्शंस अगर काफ़ी सारे होंगे तो वो उसको बचाएगा सर्दी खांसी से। ये मैं बता रही हूँ पोटाशियम का। पोटाशियम बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है डिजीज़ वगैरह से बचाने में। फिर है डिफिशिएंसी, रूट सिस्टम्स वीक। देखो, अगर पोटेशियम कम होगा, जो आपको स्टेम को स्ट्रेंथ दे रहा था, अगर वो चला जाएगा तो रूट वगैरह, स्टेम वगैरह सब कमज़ोर पड़ जाएंगे और लॉजिंग हो जाएंगी। ठीक है, नाइट्रोजन से भी लॉजिंग हो रही थी। अभी बुक निकालो, ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हो तो पीछे के साइड लिखो एन, नहीं, लॉजिंग, लॉजिंग ऐसे करके लिखो, उसके नीचे लिखो एन एंड के। ठीक, लॉजिंग इज कॉमन, सीड फ्रूट आपका वो स्मॉल रह जाता है, मैंने बताया ना, फ्रूट्स में ज़्यादातर पानी होता है इसलिए। लो रेजिस्टेंस टू डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे मदद तो आपको फॉस्फोरस भी करता है, लेकिन पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्रॉप प्लांट ग्रो को कम कर देता है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है अगर ये डिफिशिएंट हो जाता है। लीव्स में स्क्राउचिंग वगैरह एंड फायरिंग, मतलब आग सा लगेगा आपका जो साइड का जो एजेस होगा ना लीव्स का, वो। एक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, ये सब ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब एच आयन क्या करता है, मेटल्स को रिप्लेस करके सॉइल को एसिडिक बना देता है। तो इसका डिफिशिएंसी आपकी सॉइल को एसिडिक बनाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट के कहने का मतलब है कि जब किसी प्लांट में किसी सॉइल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम डाल दिया जाता है, ठीक है, एसिडिक सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे आपका के डिफिशिएंट पाया जाता है। अगर के ज़्यादा होगा तो वाइस वर्सा चीज़ होगी, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विल बी डिफिशिएंट। ये इसका टॉक्सिसिटी था, यही है ना, बस एक बार देख लेती हूँ। टॉक्सिसिटी में यही है। देन वी हैव NPK, कैल्शियम। देन वी हैव कैल्शियम। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी 3 और न्यूट्रिएंट्स कवर करने का पूरा कोशिश करूँगी। थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।